अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे यार इसके ऊपर। आपको अच्छा ये बताएं मुझे कि ये क्लियर है अभी तो? ओके, ऑडियो क्लियर है। हाँ जी। स्क्रीन क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। मैं आप लोगों से पता है क्यों पूछता हूँ? क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे नहीं अंदाजा कि आवाज आप तक कम्युनिकेट कर रही है या नहीं। तो अच्छा ओके, बेसिकली फीडबैक लेता हूँ आप लोगों से। तो अच्छा, हम अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम और करते हैं। इस्लामियात का मैं आपको बताता हूँ कल आपने कितना तैयार करना है। लास्ट हमने किरण कहाँ तक कर लिया था? मैसेज कर दें या वैसे बता दें? लास्ट मेरा ख्याल है हम लोग आई थिंक सो पेज 8 पर। एक मिनट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हाँ बस हम लोग ये वाला पहला पोर्शन खत्म करने वाले थे। आपने कल क्या करना, उसमें सलात, जक़ात और आइडल 360। हाँ बिल्कुल सही तीन कह रहे सौ हो। साठ 360 तक, एक मिनट, 360। जस्ट हम ढूंढ लेंगे मुझे। हाँ जी ठीक हो गया। द नंबर ऑफ आइडल्स इन मक्का बिफोर इस्लाम 360। इससे आगे पेज पे आएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बैटल्स ऑफ इस्लाम आ जाएगा। बैटल ऑफ इस्लाम आपने कल कंप्लीट करनी है। ये एक दो तीन तीन पेजेस है टोटल। ठीक है। तो बैटल ऑफ इस्लाम, सात सलात, सलात के होंगे 15 से 20 क्वेश्चन हैं। तो कल आपने सलात तक करना है, मतलब बैटल्स ऑफ इस्लाम। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, मैं जैसे जैसे ही दूंगा रिप्लाई कर दूंगा। बैटल्स ऑफ इस्लाम प्लस सलात, सलात, यहां तक की आपने दो करनी है। बन जाएगा तकरीबन 200 के करीब एमसीक्यूज। ठीक है। पढ़ लीजिएगा, कहीं करेक्शन की जरूरत हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। बैटल्स ऑफ इस्लाम मैंने कर लिया है। ओके, एक्चुअली मेरा पेपर है। ओके ठीक है, पर कल कल के लिए ना ये, कल आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है, ताकि हम, क्योंकि जो ये जो ईडीएस है ज़रा वो समझने वाली चीज़ है। तो ये आपका रट्टा है, जितना मार लें। तो ये आखिरी एमसीक्यू हमारा इसमें बनेगा सलात वाला। ये होगा 5 सलात्स मेड कंपल्सरी इन 10th नबवी। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। ओके। अब आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे इसकी हैवी वाटर की, ड्यूट्रियम ऑक्साइड D2O या 2H2O की। ठीक है। अब अच्छा जी। अब ये ड्यूट्रियम ऑक्साइड बनता कैसे है? कहता है जब हर मतलब जो कह लें कि 156 ड्यूट्रियम एटम्स पर मिलियन हाइड्रोजन एटम से मिलते हैं, तो वो आपका ड्यूट्रियम, जो ड्यूट्रियम टू हाइड्रोजन रेशो 156, एक मिनट है, 156/1 मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, ओके, 10⁶ हाइड्रोजन एटम के साथ ये इसकी रेशो है। बहरहाल ये याद रखना है, फॉर्मूला इसका याद रखना है, इसका नाम क्या है ये याद रखना है, इतना काफी है। आगे इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वो देखने वाला है। कहता है ये हैवी वाटर आम पानी है, इससे ऑर्डिनरी वाटर जो आम पानी है इससे 11 गुना डेंसर है, 11 गुना भारी है। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? D2O। ठीक है। और आप इसको 2H2O भी कह सकते हैं, D2O। मोलर मैस ये क्या चीज है, बस आपने नाम याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये आगे टर्म्स और फैलती जाएंगी। 20 ग्राम पर मोल, ये ना भी करे तो कोई मसला नहीं, कभी पेपर में देखा नहीं है। डेंसिटी लाजमी करनी है, डेंसिटी है। अच्छा मुझे पहले ये नहीं पढ़ा रहा मैं, पहले मुझे बताएं कि आम पानी की डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर कितनी है? बड़े यूनिट में 1000 होती है, और छोटे में सर ये 1 काउंट होती है। शाबाश। नॉर्मल जो है वो 1 कोई होती है। नॉर्मल 1 होती है, और ये कितने टेम्परेचर पे होती है 1? सर ये आई थिंक 4 पे है। शाबाश शाबाश, 4 के नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की, आम पानी जो ऑर्डिनरी वाटर है उसकी डेंसिटी 1 होती है, और ये मैक्सिमम है। इससे नीचे जाएगी तो भी चेंज होगी, इससे मतलब पानी, ये ठंडा है, ये गर्म है। ठीक है। अगर जीरो की तरफ जाएगी
तो भी चेंज होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आएगी तो भी चेंज होगी। लिहाजा पानी, आम पानी की, ऑर्डिनरी वाटर की जो डेंसिटी है मैक्सिमम कितनी है, 1 है, और वो किस पे है जी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं, इसकी है यार 1.107 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट है, ये लाजमी याद करना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आम पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, इसका है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। आम पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका क्या है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया, ये याद रखना आपने। अगले पेज पे मूव करता हूं मैं। आपको कहीं क्यूरी हो, कोई चीज समझ ना आए, वहीं रोक सकते हैं कि जी मुझे यहां से चीज समझ नहीं हो रही, बताएं कैसे है। अच्छा जी, प्योर वाटर, खालिस पानी कौन सा होता है? क्या नेस्ले वाला पानी खालिस पानी होता है? सर जो अच्छा झाग बनाए उसको प्योर वाटर बोल देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, इंतहाई गलत। ऐसा पानी जिसमें कोई सर पीएच नमकियात, जिसमें कोई नमकियात शामिल ना हो, ठीक है, जिसमें सॉल्ट, नमकियात वगैरह इम्प्योरिटीज ना हो, वो प्योर वाटर कहलाएगा। कहता है कि प्योर वाटर इज नॉट जो है नेचुरली अवेलेबल बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, सो इम्प्योरिटीज सॉल्व्ड इन इट वेरी इजीली। प्योर वाटर इज ऑर्डरलेस, मतलब इसका रंग ही कोई नहीं होता, टेस्टलेस और लिक्विड होता है। इट कंटेन्स नो इम्प्योरिटी और सॉल्ट और मिनरल्स, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है वो प्योर वाटर है। जब आप इसमें जो मिनरल वाटर है, इसमें तो जाहिर सी बात मिनरल्स ऐड हो रही हैं, तो ये प्योर वाटर नहीं है। ठीक हो गया। तो मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर की कितनी होगी जनाब, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर उसकी 1 होगी। अगर फॉरेनहाइट में है तो 39 फॉरेनहाइट है। ठीक हो गया। अच्छा, जिसके बाद मिनरल वाटर क्या होता है कि वो पानी जिसके अंदर कंट्रोल्ड मिनरल डाली जाती हैं एक खास रेशो के अंदर, ठीक है, वो जो हम एक्वाफिना या मरी ब्योरी और मरी स्पार्कलेट वगैरह का पानी पीते हैं, वो सारी वही है। इसके बाद आगे आता है जी पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर की हम बात कर चुके हैं, मैस नंबर की बात कर चुके हैं। अब इसमें पीरियड्स भी हैं, इसमें कॉलम्स भी हैं। अब क्या क्या होता है, कहता है कि हॉरिजेंटल और, कहता है एटॉमिक नंबर, ओके, हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, मतलब यहाँ जो इस वे में होंगी वो पीरियड्स कहलाएंगी, ये पीरियड हो गए। और जो ये क्या हो गया, और जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं ये आपके कॉलम कहलाएंगे। कहता है देयर आर 7 पीरियड्स, मतलब 7 पीरियड है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह, और 18 कॉलम्स हैं, 18 कॉलम्स हैं। उसमें जो सेकंड वाला है वो थोड़ा लंबा जाता है। टोटल 8 ग्रुप है इसके अंदर, टोटल 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं और 18 कॉलम्स हैं, ये याद रखना है आपने। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कॉन्सेप्ट है एक। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मुराद होता है, इलेक्ट्रॉन की, पढ़ा हुआ आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? जी सर। किसी, कहता है कि अच्छा चलो पहले इसको पढ़िए सादा जुबान में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous atom when it gains an electron in its outermost shell and is converted into gaseous negatively charged ion is called electron affinity। सादा लफ्जों में बताऊं कि जनाब किसी एटम की वो ताकत जिससे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच सकता है, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाता है। बाकी जो जो किताबी डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो फ्लोरीन की है और वो मैक्सिमम 4 है। ठीक हो गया, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद आगे हमारा ये चले प्रोटियम ड्यूटियम ट्यूटियम बनाए हुए, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हमारा पीरियोडिक टेबल। लो जी, ये पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले पीरियड की बात करते हैं, ये पहला, ये दूसरा पीरियड, तीसरा, जितनी भी आपकी हॉरिजेंटल रोज हैं सारे के सारे पीरियड, और आखिरी कौन सा है, ये 7वां पीरियड है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल कॉलम्स की। तो कॉलम्स हैं कितने यार, देखें, 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 वर्टिकल कॉलम्स आ गए। अब ग्रुप्स कितने हैं,
ग्रुप्स आपके पास 8 ग्रुप्स हैं, ठीक हो गया। ग्रुप्स आपके पास 8 ग्रुप हैं, कॉलम 18 है, ग्रुप्स आपके पास 8 हैं। आगे चले। ना 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 ना, बिल्कुल याद नहीं करना, नो नो नो, बस ये याद रखना है, हाइड्रोजन पहला याद रख लें कि जो हाईएस्ट है और जो लाइटेस्ट है पहला एलिमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले पहले हमेशा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो आपने ये याद रखना है बस, ठीक है। हाइड्रोजन का याद रखिएगा, काफी है, बस ये पता हो कि हाँ यार इसमें नंबर ऑफ पीरियड कितनी है और नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, ग्रुप कितने, ग्रुप 8 होते हैं, ठीक है। और जो 7वां ग्रुप है इसमें, ये 7वां है। अब इसमें एक मिनट के अंदर एक एक बात मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता जाऊं। ये आपका पहला ग्रुप है, ये आपका दूसरा ग्रुप है, ये आपका एक दो 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 तीन, ठीक, ये आपका तीसरा ग्रुप है यहां तक, ठीक है। चौथा आपका, ये आपका तीसरा ग्रुप है ये सारा। अब आपका जो चौथा ग्रुप है, एक मिनट कंफ्यूजन हो रही थोड़ी, एक दो, उसके बाद आपका कार्बन चौथा आ गया, नाइट्रोजन 5 है, ठीक है, ये छठा आ गया, ये 7वां, ये 8वां आ गया, चौथा ये है, तो ये फिर तीसरा होगा। तीसरा थोड़ा ज्यादा लंबा है, मतलब ये इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं। अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, कार्बन वाला चौथा आ गया, और ये सारे के सारे इसमें ये वाला जो है ना, ये कहलाएंगे सेमीकंडक्टर्स। ये वाला जो ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद नहीं करना आपने, लेकिन कुछ पता होगी इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वगैरह वगैरह, ये सारे इसमें याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो चौथा ग्रुप है वो सेमीकंडक्टर्स है। इस तरफ आपके पास ये मैं अगर कहूं ना, अगर सादा लफ्जों में ये कहूं कि ये आपका सेंटर पॉइंट है बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस तरफ आपके पास मेटल्स हैं और इस तरफ आपके पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो ये सेंटर पॉइंट है दोनों का, कि ये ना मेटल है ना नॉन मेटल है, कभी ये मेटल बन जाता है कभी नॉन मेटल, मतलब नॉर्मल हालत में ये नॉन मेटल है, और अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ये मेटल बन जाता है, ठीक हो गया। ये सारे मेटल्स हैं आपके, ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, बस इतना काफी, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पता हो इसका कि पीरियोडिक टेबल है क्या चीज है, उसे तैयार कैसे करना है, बस बाकी रटा नहीं मारना किसी ने। अच्छा, इसके बाद आ गया हमारा, कहते हैं कि चेंजेस किस तरह की हैं, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है, कहता है अकर्स, इट अकर्स एज अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू एन अदर, लाइक बर्फ थी पानी बन गया यार, ठीक है, पानी थी गैस बन गया, ये फिजिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज क्या होगी, केमिकल चेंज में क्या हो गया, आप क्या मैं आपको एग्जांपल दूं सर इसकी, दूध का दही बन जाना, कह सकते हैं दूध का या दही सर बनना, लकड़ी का फिजिकल जल्दी चेंज पेड़। में। हाँ, लकड़ी का जलना, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए दूध के उसमें फिजिकल चेंज भी आ रहा है और केमिकल चेंज भी आ रहा है, क्यों, सॉलिड लिक्विड था वो सॉलिड भी तो बन रहा है ना। कहता है when two substances combine together in such a way that a new thing substance is formed is called chemical। और उसमें होता क्या है कि आपका ये कह रहे हैं, हाँ बस ये अच्छी एग्जांपल है कि कोयले का जलना वगैरह वगैरह, आयरन रस्टिंग, जिसको हम क्या कहते हैं जंग लगना, कोरोजन वगैरह वगैरह, ये सारे। या इसके अलावा जो आपका सेब ब्राउन हो जाता है, पोटैटोज ब्राउन हो जाते हैं, ये सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि रहता सेब ही है, सेब से वो अंगूर या आड़ू नहीं बन जाता, लेकिन रहता सेब ही है, बट वो ब्राउन हो जाता है क्योंकि उसके अंदर आयरन मौजूद होता है जो कि हवा से रिएक्ट करता है, तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है उसके अंदर। बेकिंग ऑफ केक, बेकिंग ऑफ केक, उसमें भी जाहिर सी बात है हम उसमें वो डालती हैं, सोडा डालती हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। बाकी अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो, या हाँ आटा ही होता है वो भी सॉलिड बन जाता है, ठीक है। बाज चीजों में दोनों हो रही होती हैं, फिजिकल भी और जो है केमिकल भी चेंज हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया केमिकल रिएक्शन, ये हमारे आगे सारे वही वाले मुख्तलिफ जितने भी हैं आपके बॉन्डिंग वाले आए, कार्बन है ऑक्सीजन से मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया, या कार्बन ऑक्सीजन से मिला कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, वगैरह वगैरह। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम ऊपर बात आ जाए तो यार केमिकल बॉन्डिंग क्या है कि ये वो सादा लफ्जों में कह लें कि वो अट्रैक्शन है, वो उसको मैं क्या कहूँ अब, उसको लफ्ज नहीं मुझे मिल रहा, कि वो
कशिश की कुव्वत है जो कि मुख्तलिफ एटम्स को आपस में बांध के रखती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फैमिली है, फैमिली में वालिद हैं, वालिदा हैं, भाई बहन है, सब में क्या होता है, कशिश होती है, और वो ये कशिश ही पूरी फैमिली को बांध के रखती है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही एटम्स कैसे जुड़े रहते हैं आपस में साथ साथ, ये जुड़े रहते हैं कशिश की वजह से, और ये केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है। अब उसने ये एग्जांपल दिया हाइड्रोजन, उसकी वाटर की, दो हाइड्रोजन है, एक वाटर है, ये आपस में मिले हुए हैं। अब इसमें क्या है, बॉन्ड्स की टाइप की बात करें तो मेटेलिक बॉन्ड है। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या है, ये मेटेलिक एटम्स के दरमियान पाया जाएगा। अब कौन से हैं, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बताई हुई है। कहता है जनाब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल की कंडक्टर होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट भी गुजरती है इनमें से। लस्टर, लस्टर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, जल्दी से बताएं कोई बंदा। सर चमक को बोलते हैं लस्टर। शाबाश, बिल्कुल। शाइनी होती है जो सरफेस है, शाइनी होती है। जिस मटेरियल से पेटियां बनाते हैं, शाइनी होता है कि नहीं होता, वो मेटल है ना। तो ये, और मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब क्या होता है, मैलिएबल एंड डक्टाइल, इसको। सर एक में शीटें बनाई जाती हैं। हाँ जी, एक में सर शीट बनाई जाती है और एक में सर उसको बेंड करके वायर की शेप में दो तरह के शाबाश टर्म यूज होते शाबाश हैं। शाबाश। मैलिएबल का मतलब होता है उसको कूट कूट के आप पतला कर सकते हैं, मतलब मोटी चादर को आप कूट के उसके ऊपर वो लकड़ी का थोड़ा मार मार के आप बारीक भी कर सकते हैं, और डक्टाइल भी बना सकते हैं। डक्टाइलिटी क्या क्या मतलब है? हाँ जी, जल्दी बताएं, जल्दी से। डक्टाइल सर होना, वायर बनाना। वायर बनाना, इसके अलावा? सर यही टर्म हम उसके नरम अलावा। कर लेते हैं, मुलायम कर लेते हैं, उसकी जो रफनेस है उसको खत्म कर लेते हैं, सादा लफ्जों में ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है। तो वायर बनाने वाला काम भी ठीक है, मतलब उसको ना आप शेप चेंज कर लेते हैं, उसमें थोड़ी स्मूथनेस ले आते हैं। तो ये मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। ठीक हो गया। तो ये उसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है? अच्छा, ये एवोगाड्रो नंबर याद रखिएगा, ये नंबर आया कभी नहीं, लेकिन केमिस्ट्री की, मतलब मैट्रिक की केमिस्ट्री में मौजूद है। इसको Na से जाहिर किया जाता है, और ये नंबर है आपका 6.022 क्रॉस 10⁻23 AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है। ये मैट्रिक की उसके अंदर है, बाकी कहीं मैंने नहीं देखा। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है यार? कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनका इश्तराक हो जाता है। कैसे? कि यार इस सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल की बात मैं करता हूं, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 6 और एक, 7, मतलब इसके 7 है, इसके पास एक है। यहां दो रूल होते हैं, एक होता है डुपलेट रूल, डुपलेट रूल, इसका मतलब दो। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट, ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि 8, ऑक्टेट 8 को बोलते हैं, डुपलेट 2 को बोलती हैं। हर एटम की ख्वाहिश होती है कि उसके आउटर मोस्ट में या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो। इस सूरत में क्या होगा, वो इनर्ट बन जाती हैं, कि वो इतना जल्दी किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है। तो वो स्टेबल हालत में आ जाते हैं, और जिसके पास ये स्टेटस ऑक्टेट और डुपलेट नहीं, डुपलेट और ऑक्टेट नहीं होता, ऑक्टेट, वो कोशिश में होते हैं कि यार या 8 हो जाए या 2 हो जाए। अब इसके पास एक है, इसके पास 8 तो नहीं बन सकते, क्या ख्याल है? एक से 8 बनाना मुश्किल है, एक से 2 बनाना ज्यादा आसान है। इसके पास, और देखिए, इसके पास एक है, कोई इसको 7 तो नहीं देगा। इसके पास 7 हैं, ये 7 लूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे निचले वाले में इसके 8 पूरे हैं। तो ये क्या करता है, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है, कहता है क्लोरीन क्या करता है, ये सोडियम से बात करता है कि यार एक काम करते हैं, दोनों भाई मिलके ना, हम दोनों मिलके एक काम करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ठीक है। नहीं, NaCl को देखिए, NaCl तो उसमें ये है कि क्या कह लें हम उसको, सर शेयरिंग कर लेंगे दोनों आपस में, शेयरिंग हो गया यार। मुकम्मल एक हम बनाएंगे। क्या करते हैं, कहता है कि हम ना एक, बल्कि एक एग्जांपल मैंने आपको दूसरी उठा दी, माजरत। हम हाइड्रोजन वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका आएगा उसके अंदर, आयोनिक के अंदर। मैं एग्जांपल उठाता हूँ हाइड्रोजन वाली, ये मैंने एग्जांपल दूसरी कोट कर ली। हाइड्रोजन के पास, इसके पास कितना है, जरा आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। मैं इसे कलर चेंज करता हूँ, हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन के पास भी एक है, दूसरे वाले के पास भी एक है।
अब ये क्या करते हैं, कहते हैं यार एक काम करते हैं कि ना तुम्हारे पास 8 हो सकते हैं ना मेरे पास 8 हो सकते हैं, तो दोनों भाई मिल जाते हैं और शेयरिंग कर लेते हैं। मतलब शेयरिंग से मुराद आपस में इश्तराक कर लेते हैं। मतलब ये दोनों पास पास आ गए, ये हाइड्रोजन और उसके बाद ये हाइड्रोजन, ये पास पास आ गए। उसने कहा कि यार हम ये कर लेते हैं कि जो अपना एक एक है ना, एक आपके पास है एक मेरे पास है, अब ये करते हैं हम कि ये पूरा पेयर जब आपके पास घूम के आएगा तो आपको तस्कीन मिलेगी, आपके दो हो जाएंगे। जब ये घूम के मेरे पास आएगा तो मेरे दो हो जाएंगे। ये आपके पास आएगा फिर मेरे पास आएगा, आपके पास आएगा मेरे पास आएगा। इस तरह से 8 की शक्ल में घूमता रहेगा, ठीक है। इससे ये H2 बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अदरवाइज ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। इससे करेगा तो HCl बन जाएगा, ऑक्सीजन से करेगा तो ये H2O बना देगा। स्टेबल इसने होना ही होना है, ठीक है। बात समझ आ गई। ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह की होती हैं, सिंगल कोवलेंट है, डबल कोवलेंट है और ट्रिपल कोवलेंट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसके अंदर क्या है, क्लोरीन क्लोरीन में क्या है आपका, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और जो आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये 3 तरह का है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं तीसरा हमारा जो है वो कौन सी बॉन्डिंग है, वो आयोनिक बॉन्डिंग है। अब आयोनिक बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल उठाते हैं। सोडियम के पास है जनाब आपके आउटर मोस्ट में एक है। क्लोरीन के पास कितने हैं, इसके पास 7 हैं, 1 और 7। अब ये शेयरिंग वाली कहानी तो है नहीं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, कहते हैं यार एक काम करो, मेरी जान छुड़वाओ, मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो। मेरे पास निचले वाले में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ओके, निचले वाले में 8 हो गए, मैं सेटिस्फाई हो गया। उसने कहा यार बात तुम्हारी भी ठीक है, एक का तुमने क्या करना है, मुझे दे दो, मेरे भी 8 हो जाएंगे, तो मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो बस ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको उठा के फेंक देगा इसकी तरफ, जनाब आप ले लें। अब इसमें क्या हुआ, निचले वाले में इसके कितने हो गए, 8, इसकी आउटर में कितने हो गए, 8, तो ये स्टेबल हो गया। अब होना, अब उसमें हुआ क्या, जी बिल्कुल डोनर और एक्सेप्टर वाली बात। अब जिस जाहिर सी बात है, एक बंदा डोनेट कर रहा है एक एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया, सोडियम ने किया, लिहाजा सोडियम जो है वो डोनर कहलाएगा, ठीक है। और एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया, लिहाजा क्लोरीन आपका एक्सेप्टर कहलाएगा। अब देखें इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के पास 23 है, कितना होता है मुझे देखना पड़ेगा एक मिनट। जी सर 23 होता है एटॉमिक और मास। क्लोरीन में कितने, 35 आई थिंक सो, आई थिंक सो जी सर 35 है, 35। 35 है। Na के पास टोटल 23 है, मतलब 23 ही इलेक्ट्रॉन है 23 ही प्रोटॉन्स हैं। और ये जब दोनों बराबर है तो स्टेबल है, ठीक है। ये एटम है। अब क्लोरीन के पास कितनी है, 35, इतने ही इलेक्ट्रॉन है इतने ही प्रोटॉन है, ये स्टेबल है। अगर इसमें से ये जो 23 इलेक्ट्रॉन 23 प्रोटॉन, 35 इलेक्ट्रॉन 35 प्रोटॉन, इनमें से कोई भी रेशियो डिस्टर्ब होगी, ये बढ़े या ये कम हो, या ये कम हो या ये बढ़े, तो ये आयन से उससे एटम से आयन बन जाएगा। अब जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 22 रह गए इसके पास। प्रोटॉन कितनी है, 23 है। अब इसमें चार्ज किसका ज्यादा है, हाँ जी, किसकी मेजोरिटी है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन 22 रह गए हैं, प्रोटॉन इसके पास 23 है, कौन मेजोरिटी में है, क्लोरीन। खुदा दा खौफ कर यार, प्रोटॉन सर। क्लोरीन क्लोरीन कहां से आ गया। प्रोटॉन सर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। दोबारा बताता हूं, देखिए मैंने कहा कि अब ये आयन आयन बनने का अमल कैसे होगा। सोडियम के पास, Na के पास 23 इलेक्ट्रॉन हैं और 23 ही प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन पे यार 35 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और 35 ही प्रोटॉन्स हैं आपके पास, ठीक है। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने रह गए इसके पास, 22 रह गए। ऐसा ही है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इसके पास 22 रह गए। इलेक्ट्रॉन 22 हैं, प्रोटॉन्स 23 हैं, मेजॉरिटी है प्रोटॉन्स की, लिहाजा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्लोरीन के अंदर क्या है कि इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन है 35 प्रोटॉन है। जब इसने एक प्रोटॉन ले लिया तो 35 ना रहे ना, कितने बन गए, 38 हो गए ना। 34 सर। खुदा दा खौफ करो यार, तनु हो गई है। सर
हाँ 35 थे, 36 ठीक है सर। 35 थे, 36 एक उधार ले ली, एक मिल गया उसको, तो 35 जमा एक 36 हो गए। इसका मतलब अब ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन 36 हैं, प्रोटॉन 35 हैं। भाई जमहूरियत है, किसका रूल चलेगा? जमहूरियत का। जिस जो तादाद में ज्यादा है वही उसका चार्ज आ जाएगा, इसलिए इसके ऊपर Cl नेगेटिव आ जाता है। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आ गई? ओके, आगे चलते हैं। ठीक हो गया? आ, 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 वैसे आज बोल बोल के ना दिमाग की दही होगी, यकीन मानो। ये आयोनिक बॉन्ड भी हमारा हो गया। अब कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, एक नजर मार लीजिएगा, काफी है। अच्छा जी, एसिड और बेसिस की बात करें, एसिड्स कौन से होते हैं और बेसिस कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे? जी सर। जी प्लीज। सर एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, यानी जो H पॉजिटिव दे देता है। ठीक है। और और बेस जो O नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर इसमें कंसेप्ट है, लिवियस कंसेप्ट है, और 3 कंसेप्ट हैं, ये फिर डिफरेंट वे है इसमें। ठीक है, पीएच के लिहाज से बात करें तो क्या होगा? सर पीएच 1 से लेके 6 तक ये एसिड है। ठीक है। और होगा तो वो न्यूट्रल होगा। और ठीक है। 8 से ऑनवर्ड 14 तक सर बेस होगा। अच्छा, ठीक है। देखो रह कितना गया, नहीं पढ़ा तो अभी काफी सारा हमारा। मेरा ख्याल था आज इसको खत्म करें, लेकिन मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा पढ़ा हुआ अभी। चले बहरहाल हम बात करते हैं कहाँ पे आ गए थे? इसी पेज पे थे। ओके, एसिड बेस की बात कर लेते। कहता है एसिड एंड बेस आर टू क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड डिस्प्ले जनरली ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक। एसिड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव, याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव। और एसिड्स टेस्ट सोर, खट्टा, तुर्श इसको बोलते हैं। टर्न लिटमस पेपर, जो कहता है पिंक डाई फ्रॉम, कहता है ये लिटमस पेपर को कहता है रेड कर देते हैं। याद रखने, और इसकी पहचान क्या है कि इसका टेस्ट सोर होगा, तुर्श होगा। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे। ऑफन रिएक्ट विद सम मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा जी वीक एसिड, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सिंपल अभी इसमें याद करने वाला जो है वो टेबल हमारा, हाँ ये टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अच्छा इसमें देखिए ये कुछ केमिकल्स हैं, इनका नाम कहाँ पाए जाते हैं और इनके जो कॉमन नेम है, ये पेपर में आने वाली चीजें हैं, इसको देखते हैं पहले। कहता है जी फूड एसिड कौन कौन सी है? सिट्रिक एसिड है, किसमें पाया? तमाम तुर्श यानी खट्टे फ्रूटों में पाया जाता है, लीमू शिमू वगैरह के अंदर, ठीक है, ऑरेंज वगैरह के अंदर। इसके बाद क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक का जब वर्ड आएगा तो लैक्टिक को आपने कहना है जनाब ये दूध से रिलेटेड है वर्ड, ठीक है, लैक्टिक। तो दूध से मुतालिक जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें पाया जाएगा। ठीक है। फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट है, बटर मिल्क है, सोर क्रीम वगैरह वगैरह के अंदर। मैलिक एसिड, ये हरे जो आपके फ्रूट है, जो जो स्पेशली ग्रीन एप्पल्स और ग्रीन ग्रेप्स के अंदर, लाइक नेस्ले, लैक्टोग्रो, हाँ कह सकते हैं, मतलब लैक्टो दूध से रिलेटेड है बेसिकली ना, लैक्टिक जो है। तो बस ये याद रखना कि मिल्क प्रोडक्ट्स लैक्टिक है बेसिकली, बस। अच्छा जी, आपका मैलिक एसिड आ गया ग्रीन एप्पल्स का और ग्रेप्स का, जो अंगूर हैं। टार्ट्रिक एसिड, तमाम खट्टे जितने भी ग्रेप्स हैं, वाइन्स हैं वगैरह वगैरह, खट्टे वाले जो है वो टार्ट्रिक हैं। एसिटिक एसिड, विनेगर, जो कि घरों में इस्तेमाल करती हैं, खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है विनेगर का? CH3COOH, याद रखिएगा। फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा, भीड़ों के अंदर होता है। स्टिंग ऑफ बीज एंड वैस्प्स, के जो शहद की मक्खियां होती हैं और जो भीड़ होती हैं, जिन्हें पूर्ण कहते हैं, ठीक है, उसके जहर, उसके जो डंग होता है ना, उसके अंदर मौजूद होता है ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये फूड एसिड्स हैं बेसिकली। अच्छा जिसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं? कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कोरोसिव एंड शुड नॉट बी टेस्ट। जाहिर सी बात है, ये जंग लगाते हैं, कोरोसिव होते हैं, इनको टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कंसंट्रेटेड होते हैं, इस वजह से नुकसान दे सकते हैं। दे रिएक्ट विद मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन वगैरह वगैरह टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। आगे चलते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कीजिएगा।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है। इसको म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है। जब भी म्यूरिएटिक एसिड आए तो नाम क्या होगा? HCl होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो भी HCl होगा। टॉयलेट बाउल क्लीनर वॉशरूम वगैरह में भी डालते हैं, ये भी डालते हैं, और H2SO4 भी बाज डालते हैं, ठीक है। तो ये जो मेसेनरी क्लीनर्स वगैरह हैं जो सफाई के लिए इस्तेमाल होती हैं, मैदे में भी पाया जाता है। जो गैस्ट्रिक जूस है जो आपका खाना हजम करता है, नो डाउट के वो डाइल्यूटेड होता है, लेकिन आपका जो खाना हजम होता है वो HCl की वजह से हजम होता है, ठीक है। आपके मैदे में भी मौजूद है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनेटेड वाटर, ये जो आप पीते हैं ठाठा की आवाज के साथ, ये जो सोडे सोडे पीती हैं, क्लब सोडा हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक है वगैरह वगैरह, ये ब्लड बफर क्या है ये मुझे नहीं पता, ये देख लीजिएगा। तो ये छोटे छोटे पीती है, सारे कार्बोनिक एसिड होते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये पीएच के साथ है, एफ के साथ नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4, ठीक है, हाँ जी। इसको बोलते हैं बैटरी एसिड, बैटरी एसिड, ठीक है। लेड बैटरी के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एयर प्लूटेंट मिस्ट, एसिड रेन के अंदर ये मौजूद होता है। एसिड रेन क्या होता है कि जब बारिश होती है तो हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है, जाहिर सी बात, नाइट्रोजन आपका कितना है? 79% मौजूद है उसमें, और 20% 1% ऑक्सीजन प्लस अदर गैसेज हैं, ठीक है। तो हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है वो जमीन पर आती है, तो ये एसिडिक रेन कहलाती है। जल्दी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा जो आप कह लें कि चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक को गुंबद हो गया, या आपने कोई बड़ा एक आपने रखा हुआ है, कोई मुजस्मा रखा हुआ है तांबे का, पीतल का वगैरह का, उसमें पड़ता है तो उसके कलर वगैरह को खराब करता है, ठीक है। तो ये एसिड रेन के अंदर भी मौजूद होता है। इसके बाद आ गया नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3 रिमूव वाट्स। ये वाट्स क्या होता है यार, एक मिनट देखने दे मुझे। वो तो नहीं जो मोके जिसको बोलती हैं, आई थिंक सो वाट्स वही होते हैं। एक मिनट, वाट्स, हाँ जी, मस्से वगैरह जो मोके नहीं होते निकलती हैं, वो जो एक मिनट एक मिनट। ये वाले, ये रिमूव करने के लिए जिसको मोके कहते हैं, या पाँव में उधर चंडियां होती हैं, ये वाली, ठीक है। इनको रिमूव करने इस्तेमाल किया जाता है। कॉजेज येलो स्टेन ऑन स्किन, अगर स्किन के ऊपर गिर जाए तो ये येलो स्टेन डाल देता है। ये जो बाल नहीं काले करती हैं पुड़िया छुड़ियां मिला के, आजकल तो ट्यूब्स आ रही है ना, पहले मेरे ख्याल पुड़ी आती थी और साथ एक नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता था, वो जल्द पे गिर जाए तो थोड़ा सा जला देता था, स्किन को येलो कर देता था, ठीक है। और अच्छा, बस यहाँ क्लोज किया जाए कि नहीं, क्या कहते हैं? जी सर, काफी है। काफी है। आप सुन सुन के तंग आ गए, मैं बोल बोल के आ गया। चले, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कल इसको सर क्लोज करें। हाँ, कल इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, कितना गया। ये लोग मोली भी, मोल, हाँ जी, मोल भी रिमूव करते हैं बिल्कुल ऐसे, वॉट्स वगैरह ना, वो जो, हाँ जी। अच्छा, एक पेज ये रह गया हमारा, और आगे क्या इसे एसिड, क्या इससे एसिड का यूज करते हैं? हाँ जी, मैं बताया ना कि वाट्स रिमूव करने के लिए, मोल रिमूव करने के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। ये बार तो मेरे साथ भी हुआ था एक दफा, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ना नाई की दुकान पे गया था, तो मेरे हाथ पे वो थोड़ा सा गिर गया था, तो ये वाकई वो सफेद येलो सा कर देता है हल्का सा स्किन को ना, मतलब थोड़ा सा आप वो पानी डाल दो ठीक हो जाता है, लेकिन वो हल्का सा जला देता है हाथ के ऊपर स्किन को ना। अच्छा, ये 1 2 3 4 कल कल कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। चले, फिर भी खींचे काम को। ठीक हो गया, तो आपने इस्लामियत का मैंने बता दिया आपको, वो कर लेना है। और ये जो है एसिड्स तक ये कर लीजिएगा। और साथ मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दी है सेल्फ स्टडी के नोट्स ग्रुप में, ओके हो गए। और इसके अलावा अच्छा, इसके बाद ना मतलब मेरा प्लान है कि जैसे हम इस्लामियत खत्म करेंगे, इस्लामियत के बाद मैं ले आऊंगा आपको पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर। पाकिस्तान अफेयर के भी कुछ जो चीजें हैं जो मतलब मेजर, हम लोग ना 1857 से शुरू करेंगे, 1857 से
और ऑनवर्ड लेके चलेंगे। लेकिन जो इससे पहले का कुछ पोर्शन है ना, दिल्ली सल्तनत है, मुगल डायनेस्टी है, वो उसके आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो आपने खुद तैयार करने होंगे। और जो एक्चुअली हम लोग 1857 से शुरू करेंगे प्री पार्टीशन पूरी, और उसके बाद फिर पोस्ट पार्टीशन ऑनवर्ड। ठीक हो गया, ये इन डिटेल करेंगे। तो बहरहाल बस आज क्लोज करते हैं, इसको तैयार कीजिएगा। कुछ चीज समझ ना लगे तो आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, या अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना लगी हो, एनीवन? लाइबा आप बताएं, समझ आ गई है? आप न्यू स्टूडेंट हैं। लाइबा? ओके, ठीक हो गया। जवेरिया, हयातुल्लाह, लाइबा, जियाउर रहमान। ठीक है, क्लोज करें फिर इसको हम लोग। चलें जी, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।